उस टाइम रविंद्र राणा ने छाती ठोक ठोक के कहा था कि हमने पीडीडी के 12,000 रेगुलर कर दिए। आज कहाँ वो रविंद्र राणा? आज मैं उनको भी कहता हूँ, आप भी बताओ कि ये 12,000 क्यों नहीं रेगुलर हुए, ये कहाँ पे है? लेकिन गरीब डेली वेजर जो आपका डिपार्टमेंट का रीढ़ की हड्डी है, वो रेवेन्यू इकट्ठा करके लोगों को लाइट लोगों तक पहुँचाता है, उसके लिए बजट क्यों नहीं है? क्या हम देशद्रोही हैं? क्या हम सेकुलर देश के बाशिंदे नहीं है? हमें ये जवाब दिया जाए। धोखा दिया। 2 साल हो गए हम लोगों को जो है वेट करते करते। आज हम तंग आ चुके हैं क्योंकि हमारे साथी कई मार गए हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं मिल रही। कई साथी हमारे हाथ गवा गए हैं, टांग गवा गए हैं, उनको कोई पूछने तक नहीं जाता डिपार्टमेंट का। जब तक उसकी सांस है किसी की भी, उसके वही काम लिया जाता है और हमें एक बनवा मजदूर बना के रखा हुआ है। ये 24 तारीख को ऑल पीडीएल टीडीएल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए, क्योंकि 26 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक कमिटमेंट किया था कि 12,000 लोग जो हमने वो रेगुलाइज कर दिए। आज 2 सालों के हमें इंतजार करते हुए हमें और हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए आज हमने यहाँ ये प्रोटेस्ट रखा है कि जो इन्होंने कमिटमेंट गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया था उसको पूरा किया जाए, 1 टाइम में हम सबको रेगुलाइज किया जाए। हमारी एक ये आज जनवन डिमांड है कि हमें सब जितने भी जम्मू प्रांत और कश्मीर प्रांत के जितने भी लोग पीडीएल टीडीएल हैं, इनको रेगुलाइज किया जाए। हम तंग आ चुके हैं, अब हम वापस जाने वाले नहीं। कई बार इन्होंने हमारे साथ जो है वो वादे किए और इन्होंने हमें धोखा दिया। 2 साल हो गए हम लोगों को जो है वेट करते करते। आज हम तंग आ चुके हैं क्योंकि हमारे साथी कई मार गए हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं मिल रही। और हमारे जो टेलीविजन है, ये कई साथी हमारे हाथ गवा गए हैं, टांग गवा गए हैं, उनको कोई पूछने तक नहीं जाता डिपार्टमेंट का। जब तक उसकी सांस है किसी की भी, उसके वही काम लिया जाता है और हमें एक बनवा मजदूर बना के रखा हुआ है। हमारी एमडी साहब से और एलजी साहब से ये मांग है कि हमारी जो है वो जल्दी से जल्दी हमें जो है वो रेगुलाइज किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। उसकी जिम्मेदारी हमारे चीफ साहब की और एमडी साहब की होगी। हम घर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें रेगुलाइज नहीं करेंगे। स्टेट प्रेसिडेंट पीडीडी, जेकेपीडीसीएल, पीडीएल टीडीएल वर्कर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब ने ट्वीट किया था कि 12,000 लोग हमने रेगुलर कर दिए 2021 में। अब 2021 का बल्कि 2023 भी खत्म होने वाला, 2024 आ गया। हम यही कहते हैं कि कम से कम जो इन्होंने वादा किया था उस वादे पे पूरा उतरना चाहिए थे। आज हमारी एक ही डिमांड है, रेगुलेशन पॉलिसी, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने प्रेस मीडिया में प्रेस वार्ता की थी, उसमें हमने यही कहा था कि हमने वहाँ यही कहा था कि कम से कम जो लोग इन्होंने 109 हमारा SRO है, उसमें ये कहा गया है कारपोरेशन और पीडीडी का ये कहा गया है कि अब तब तक हम कोई बंदा नहीं लगाएंगे। लेकिन आज की डेट में इन्होंने टेंडर निकाल दिया, फिर बाद में टेंडर का कैंसिल कर दिया। उसकी जिम्मेवारी सारी इनकी है और जब तक ये रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी तब तक हम वापस नहीं होंगे। जो एलसी ने ट्वीट किया, उस टाइम रविंद्र राणा ने छाती ठोक ठोक के कहा था कि हमने पीडीडी के 12,000 रेगुलर कर दिए। आज कहाँ वो रविंद्र राणा? आज मैं उनको भी कहता हूँ, आप भी बताओ कि ये 12,000 क्यों नहीं रेगुलर हुए, ये कहाँ पे है? और जब तक हमारे ये लोग रेगुलर नहीं होंगे हम पीछे हटने वाले नहीं। अब जहाँ पावर बंद है उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट का इसलिए है कि 2021 में बिजली डिपार्टमेंट के टेलीविजन के साथ हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ट्वीट करके ये कहा था कि 12,000 लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वो 1 टाइम हमने परमानेंट कर दिए हैं। साथ ही हमें भी बड़ा आश्वासन हुआ, हमारे घरों में मिठाइयाँ बांटी गई, हार पहनाए गए, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि वो ट्वीट ही रहा, वो कागज पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और साथ में ये हुआ कि पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो हमारे हैं बीजेपी के, उन्होंने बगल बजाना शुरू कर दिया। 2 साल बगल बजाया, अभी वो 2 महीने से खामोश हुए हैं कि हमने पीडीडी का 12,000 टेलीविजन कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे अभी अरुण कुमार मेहता जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जी हैं, वो बोलते हैं कि इनके लिए बजट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ग्रीन बेल्ट का जो टेंडरिंग करते हो उसके लिए 2 करोड़ का बजट है,
ललकार रैली अहमद शाह जी की होती है, उसके लिए बजट है। जम्मू में बड़े बड़े हवाई पुल टेंडर्स निकाले जाते हैं, उसके लिए बजट है। लेकिन गरीब डेली वेजर जो आपका डिपार्टमेंट का रीढ़ की हड्डी है और रेवेन्यू इकट्ठा करके लोगों को लाइट लोगों तक पहुंचाता है, उसके लिए बजट क्यों नहीं है? क्या हम देशद्रोही हैं? क्या हम सेकुलर देश के बाशिंदे नहीं हैं? हमें ये जवाब दिया जाए। अगर इस 72 हॉर्स में हमारा फैसला वन टाइम सेटलमेंट जो इन्होंने वादा किया था वो नहीं होता, हमारा उग्र प्रदर्शन इससे ज्यादा होगा। और साथ में जो लोग हमारे जिनकी जानें चली गई हैं, जिनके बाजू कट गए हैं, बहुत से लोग, मैं राजौरी से बिलोंग करता हूं, अभी मेरे राजौरी में एक्सीडेंट हुआ, पुंछ में एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। इस तरह हमारे हजारों की तादाद में लोग हैं जम्मू प्रोविंस के, खाली कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर में पता नहीं कितने होंगे, फिगर मुझे याद नहीं है। जम्मू प्रोविंस में हमारे 1000 से ऊपर लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, और 1000 से ही ऊपर हैं लोग हैं जिनके बाजू नहीं है, टांगे नहीं है, जो अपाहिज होकर रह चुके हैं, 2 वक्त का खाना भी अपने हाथ से नहीं खा सकते हैं। उन लोगों के लिए इन्होंने आज दिन तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई, उन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। हमारा इंश्योरेंस भी ये काट रहे हैं, और प्रधानमंत्री योजना का जो इंश्योरेंस है वो भी हम कटवा रहे हैं। लेकिन जब हमारा बंदा मर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें खाली हाथ जो है वो लूटना पड़ता है कि हमारे पास बजट नहीं है जी, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमारा पैसा वो किस लिए काट रहे हैं? जब बंदा मर जाता है हम शोर शराबा करते हैं, रोडों पे निकलते हैं तो ये कहते हैं केस बना के दो। कई केस जो है, एक्स प्रेसिडेंट मेरा राजौरी का, उसकी फाइल यहाँ लटक रही है, वली मोहम्मद राजौरी का, उसकी केस यहाँ ऐसे बहुत से लड़के हैं जम्मू के हुए, ये शामा जी हैं हमारे, इस तरह के केस जो है जम्मू के इस MD ऑफिस में लटक रहे हैं। लेकिन फाइनल डिमांड ये है 12,000 आदमी जो डेली विजर, इनको वन टाइम सेटलमेंट रेगुलाइजेशन किया जाए, वरना हम घर वापसी नहीं करेंगे जब तक ये रेगुलेशन पॉलिसी ये नहीं देंगे।